हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को आज मैं पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी, आवर्ती बहुभुज। इससे पहले टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आंकड़ों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आंकड़े जब हमारे सामने होते हैं तो अगर उनको हम व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं। हम उनको ग्राफ के रूप में अगर हम प्रदर्शित करें तो बहुत ही आसान तरीके से उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने के अनेक फ़ायदे हैं। एक ही दृष्टि में आंकड़ों का स्वरूप पता चल जाता है और अशिक्षित लोग भी ग्राफ को देखकर आंकड़ों के बारे में जानकारी संक्षिप्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आलेखीय चित्रण है आंकड़ों का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलेखीय चित्रण करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे आवृत्ति बहुभुज या आयत चित्र, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाकर आंकड़ों को प्रदर्शित करना। ये जो आवृत्ति बहुभुज है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आवृत्ति बहुभुज जो है वो ग्राफ है जिसकी बहुत सी भुजाएं होती हैं। और ये जो लेखा चित्र है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए कुछ सामान्य नियमों को जो ग्राफ बनाने के हैं उनका पालन करना होता है। जैसे पहला जो नियम है वो है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर को आवृत्ति वितरण की संख्या के आधार पर पैमाने का निर्धारण करना। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर दो चर होते हैं जिनको हम ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। तो स्वतंत्र चर को हम OX पर निर्धारित करते हैं और OY पर हम जो परतंत्र चर है उसको हम निर्धारित करते हैं। जैसे इस ग्राफ में बताया गया है, इधर आवृत्तियां हैं और इस साइड में वर्गांतर हैं। वर्गांतर जो कि स्वतंत्र चर है और आवृत्तियां जो हैं वो हमारी परतंत्र चर हैं। इस तरह से जो दूसरा नियम है आवृत्ति बहुभुज आवृत्ति बहुभुज बनाने की जो चरण है वो कई चरण हैं। जैसे सबसे पहले हम आवृत्ति वितरण में एक वर्ग व उसके जो वर्गांतर है, ऊपर का वर्गांतर और नीचे का वर्गांतर, उसमें सबसे पहले हम जो उसकी आवृत्तियां हैं वो ज़ीरो कर लेते हैं, ज़ीरो लिख लेंगे। दूसरा जो चरण है वो है वितरण को सतत श्रेणी में लिखेंगे। तीसरा चरण है X पर वर्गांतरों के मध्य बिंदु अंकित करेंगे। X भुजा पर वर्गांतरों के बिंदु अंकित करेंगे और Y अक्ष पर हम आवृत्तियों का अंकन करेंगे। इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास वर्गांतर और आवृत्तियां होंगी और अगले चरण में हर वर्गांतर के मध्य बिंदु पर उसकी आवृत्ति की जो संख्या है उसका अंकन करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 30 से 40 के बीच में 0 आवृत्ति है, तो पहले वर्गांतर पर नीचे जो आधार रेखा है उस पर अंकन करेंगे। 40 से 50 की जो आवृत्ति है वो 3 है, तो 3 आवृत्ति के सामने बिंदु लगाएंगे। इस तरह से हर वर्गांतर के मध्य बिंदु पर उसकी आवृत्ति की संख्या का अंकन करेंगे और फिर सभी आवृत्तियों के अंकन के पश्चात
कल्पित वर्ग में शून्य आवृत्ति मानकर लाइन को प्रथम वर्गांतर की आवृत्ति के बिंदु से सीधी रेखा जोड़ते हुए अंतिम जो वर्गांतर है उसकी जो हमने ज़ीरो माना है जिसको उसके मध्य में बिंदु अंकित करेंगे और फिर सभी बिंदुओं को हम जोड़ देंगे। जैसे इस तरह से ग्राफ में दिखाया गया है कि नीचे की तरफ वर्गांतर हैं और ओ वाई पर आवृत्तियाँ लिखी हुई हैं। हर वर्गांतर के मध्य बिंदु पर हमने एक बिंदु लगाया है इस तरह से, जैसे 30 से 40 के बीच में, क्योंकि ज़ीरो है यहाँ पर हमने मध्य बिंदु एक बिंदु लगाया। 40 से 50 की जो आवृत्ति है वो 3 है, तो हमने यहाँ पर बिंदु लगाया। इसी तरह से हर वर्गांतर के ऊपर जितनी आवृत्तियाँ हैं उस आधार पर हम ये बिंदु लगाते चले जाएंगे और फिर सभी बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारे पास ये आवृत्ति बहुभुज बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही एक सरल प्रक्रिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।